हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आपने कल का मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, ब्रैकेट्स एंड इंटरवल्स। तो कल जो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स एंड इंटरवल, उसका यूज हम आज करेंगे। इसलिए मैंने कल वो आपको समझाया था कैसे इंटरवल्स बनाए जाते हैं, कैसे उनको ब्रैकेट में मार्क किया जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वेवी कर्व मेथड। तब ये बात ये आती है कि वेवी कर्व मेथड को वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, इस पे भी हम बाद में आएंगे। पर इसको क्यों बोलते हैं, इसको समझाने के पहले पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि वेवी कर्व मेथड का यूज क्या है, आखिर इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए, वेवी कर्व मेथड इज यूज टू फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब यहां पे वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज देखिए, यहां पे नॉर्मली किसी भी एक्सप्रेशन को ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली अभी की स्टेज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां पे, किस एक्स पे पॉजिटिव है, किस एक्स पे नेगेटिव है, वो निकालने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। तो सपोज देखिए, आपको समझाता हूं क्या है। सपोज ये दिया गया x -2 इंटू एक्स -3, ठीक है ना, x -2 इंटू एक्स -3। अगर इसको आप देखिए तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो ये अलजेब्रिक है एक्सप्रेशन, मैंने कल बताया था। अगर आप अलजेब्रिक टर्म्स को एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अपने पास ये आया, अब ये आपके आया y x -2 x -3, जो कि किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 के। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि x -2 इंटू एक्स -3, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है x -2 इंटू एक्स -3, किस x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किस x की वैल्यू के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव है, और किस x पे ये जीरो है। तो इनके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेवी कर्व मेथड। तो अब आप यहाँ पे समझिए, जैसे x -2 x -3 था, आपको कल मैंने पढ़ाया था, एक बार रिवीजन जैसा करता हूँ। हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिए थे। क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ था, क्या होता था जहां पे x -2 की वैल्यू जीरो आएगी वो इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट होगा, जहां पे x -3 का वैल्यू आएगा वो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आए 2 और 3, ऐसे करके आए। उसके बाद देखिए 2 के आगे x -2 वाला ब्रैकेट कैसा था, पॉजिटिव। कल मैंने ये बात बताई थी, 2 के आगे x -2 ब्रैकेट पॉजिटिव था और 2 के इधर पे x -2 ब्रैकेट निगेटिव था। 3 के राइट हैंड साइड में x -3 वाला ब्रैकेट पॉजिटिव था और यहाँ पे ये ब्रैकेट कैसा था, नेगेटिव था। ऐसे करके आ गया। तो अगर इस एक्सप्रेशन के साइन के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे x -2 इंटू एक्स -3 पॉजिटिव। बताइए, अब ये x -3 है, ये x -3 का साइन था, ये x -2 का साइन था। x -3 के साइन को आप क्या समझ रहे हैं, अगर हम 3 के राइट में जाएंगे तो x -3 पॉजिटिव है, 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो x -3 निगेटिव आएगा। x -2 को देखिए, अगर 2 के इस साइड में जाते हैं तो x -2 की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो x -2 का वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव। तो x -2 इंटू एक्स -3, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बताइए कब पॉजिटिव आ रहा है, व्हेन यहां पे कितना आ रहा है, x <2 और x <3। देखिए अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो x -2 इंटू एक्स -3 का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव वैल्यू इंटू निगेटिव वैल्यू, कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसे करके आ रही है। और कब आएगा, अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ये बात हमने कल आपको समझाई थी पिछले लेक्चर में। तो अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे बोला जाए x -2 इंटू एक्स -3 <0, तो ये कब आता है, जब x कितना आता है, 2 से 3 के बीच में। तो वेवी कर्व मेथड का देखो काम क्या है, वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू फाइंड रेंज ऑफ x। ये x का रेंज है, देखिए x का रेंज कहां से कहां आ रहा है, -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफिनिट, ये x का रेंज आ रहा है। x की वैल्यू का रेंज -∞ से 2 है और 3 से इनफिनिट है। यहां पे x की वैल्यू का रेंज देखिए कितना आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। और इस x की वैल्यू के लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x -2 इंटू एक्स -3 की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो हमको वेवी कर्व मेथड में क्या फाइंड आउट करना होता है, कोई एक्सप्रेशन दिया गया उसकी वैल्यू पॉजिटिव जिस x के लिए आएगी वो x हम फाइंड आउट करेंगे यूज ऑफ
वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे देखिए हमको साइन बनाना पड़ रहा है, प्लस है, फिर हम प्रोडक्ट करके देख रहे हैं। वेवी कर्व मेथड के हेल्प से हमको ये नंबर लाइन पे साइन ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वहां पे बगैर ये प्लस 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 माइनस साइन बनाए हुए हम लोग वेवी कर्व के हेल्प से एक्स का रेंज फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो मेरी बात समझे, जैसे ये एक्सप्रेशन था x - 2 × x - 3, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, x < 2 और x < 3 के लिए निगेटिव आई x 2 से 3 के लिए। यही काम हमको करना है, ऐसे ही x का रेंज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पर यहां पे हमने क्या किया है, प्लस साइन बना के किया है, ये मतलब इसको बनाया है साइन नंबर लाइन पे, फिर उनका प्रोडक्ट करके देखा। वहां पे हमको इस साइन बनाने का तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, हमको सीधा उसके हेल्प मेथड के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कैसे आता है। तो इसमें मैं आपको दो एग्जांपल लूंगा। दो एग्जांपल लेने का पर्पस क्या है कि अलग अलग एग्जांपल में हम थोड़ा सा उसमें डिफरेंस बताएंगे कि फर्क कहां पे आ रहा है, और उसके हेल्प से वेवी कर्व मेथड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दो एग्जांपल हम यहां पे लेके चलते हैं। तो ये वाली बात होगी कि वेवी कर्व मेथड क्या है और इसका यूज हम कहां पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको वेवी कर्व समझने में हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे एक बोर्ड में एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, दोनों तरफ एक एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कैसे क्या आता है। देखिए एग्जांपल 1 और यहाँ पे एग्जांपल आएगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे लिया, देखिए x - 2 इंटू x - 3 का पावर x - 2 की पावर 2 x - 3 की पावर 5 ऐसे करके लिया। यहां पे लेता हूं x - 2 की पावर 3 x - 3 की पावर 5 ऐसे करके आया। देखिए x - 2 की पावर 2 x - 3 की पावर 5 x - 2 की पावर 3 x - 3 की पावर 5 दोनों को अगर आपसे बोला जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देख समझते हैं। यहां पे x - 2 है, x - 2 ब्रैकेट का पावर कैसा है, 2 मतलब इवन नंबर। यहां पे x - 2 ब्रैकेट का पावर कैसा है, ऑड मतलब 3। देखिए यहां पे इवन है यहां पे ऑड है, तो इवन ऑड से क्या फर्क आता है वो हम लोग समझेंगे। यहां पे ऑड है और यहां पे भी ऑड है, यहां पे मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, मैंने यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ की, मैंने यहां पे भी नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं कि x - 2 है और x - 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है, 5। तो ये जो x - 2 की पावर 2 है और यहां पे जो x - 3 की पावर 5 है, ये अलग अलग दो ब्रैकेट है। कल अपनी बात हुई थी x - 2 की पावर 2 क्रिटिकल पॉइंट। अब इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जहां पे इसका वैल्यू 0 आएगा। देखिए जिधर पे x - 2 का वैल्यू 0 होगा वो इसका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों समझे, क्रिटिकल पॉइंट। तो बताइए x - 2 0 कब आएगा, जब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 - 2 कैसा आएगा, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट, हमने क्रिटिकल पॉइंट यहां मार्क किया 2। अब हम क्रिटिकल पॉइंट क्यों मार्क करते हैं, कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, जैसे कि यहां पे x - 2 का स्क्वायर है, तो अगर आप यहां पे x - 2 है, ये देखिए ये जैसे x - 2 है उसका स्क्वायर है, यहां पे हम सिर्फ ले रहे हैं x - 2 को, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे कितना आया, x = 2। क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x = 2, x = 2 पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 0, वो होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, x = 2 पे वैल्यू 0 है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर आई तो 2 से ग्रेटर में अगर 2 को माइनस किया तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। देखो 2 पे 0, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 2 से लेस लेंगे तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है और क्रिटिकल पॉइंट के राइट और लेफ्ट में जाएंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है
जहां पे ये x माइनस टू अपना साइन चेंज करता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैसी आती है, 0। तो ये होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए इसी तरीके से x माइनस थ्री अगर लेते हैं, x माइनस थ्री वाला ब्रैकेट को स्टडी कीजिए, x माइनस थ्री की पावर 5, इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू 3। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 3। ये देखिए आगे 3। अब इसी तरीके से यहां पे गए, इसमें भी x इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, और यहां पे कितना आ रहा है, x इक्वल टू 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। यहां पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब यहां पे हमने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिया। नंबर लाइन है ये हमारी। नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट की जगह के अलावा, देखिए क्रिटिकल पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट मार्क नहीं करना है, नहीं तो गर्दी हो जाएगी वहां पे। तो यहां पे 2 पॉइंट मार्क किए। अब ये देखिए नंबर लाइन में ये 2 क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने से नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 2 3। कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक। पहला पार्ट कौन सा है, x लेस देन 2। सेकेंड पार्ट क्या है, x 2 से 3, एंड थर्ड पार्ट कितना है, x ग्रेटर देन 3। यहां पे पहला पार्ट x लेस देन 2, दूसरा पार्ट x 2 से 3, तीसरा पार्ट x ग्रेटर देन 3, ऐसे करके आ गया। अब यहां पे देखिए हम साइन बनाते हैं। तो साइन अगर बनाया तो x माइनस टू का स्क्वायर, ये बताइए x माइनस टू का स्क्वायर, इस x माइनस टू का स्क्वायर अगर देखते हैं तो ये 2 पे 0 होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेते हैं, देखिए अगर हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेते हैं तो x माइनस टू कैसा आएगा, पॉजिटिव। x माइनस टू कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे तो 2 से छोटी वैल्यू में 2 को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए यहां पे 2 आया, हमने 2 पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, और एक 3 पे लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 3, 3 सेक्शन हो गए। अब देखिए 2 के आगे गए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे करके आएगा। और यहां पे भी कैसा आएगा, देखो प्लस 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 प्लस। और ये साइन किसका आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस टू का पावर 2, ये आ रहा है x माइनस टू की पावर 2, ब्रैकेट आया। अब देखो इसमें फर्क क्या पड़ा, अगर ये इवन पावर था तो अगर हमने x की वैल्यू 2 से छोटी भी ली, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, इधर गए तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो x माइनस टू तो निगेटिव होगा, लेकिन उसका इवन पावर होने से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहीं पे अगर ऑड होता तो निगेटिव, अगर ये आता x माइनस टू और निगेटिव का ऑड पावर अगर आप लेते तो भी कैसा आता, निगेटिव आता। तो देखो इस तरीके से आया। अब हम x माइनस थ्री पे जाते हैं, तो x माइनस थ्री पे अगर गए तो x माइनस जब 3 पे आए, देखो तो ये ऐसे आ रहा प्लस 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 प्लस, और यहां पे देखो कितना आ रहा, माइनस 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 माइनस। अब ये अपने पास आ रहा है x माइनस 3 का पावर 5। ये कितना था, यहां पे था x माइनस 2 की पावर 2, और यहां पे था x माइनस 3 की पावर 5। ये दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए। अगर ये दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए तो समझिए, देखिए यहां पे x माइनस 2 का पावर 2, देखिए x माइनस 2 की पावर 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 2। मतलब इसकी वैल्यू 0 कहां पे होगी, x इक्वल टू 2 पे। पावर इवन थी, अगर हमने x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लिया तो x माइनस 2 का पावर 2 कैसा आया, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू इस साइड में गए 2 से लेस लिया तो भी x माइनस 2 का पावर 2 कैसा आया, पॉजिटिव। जबकि x माइनस 2 निगेटिव था, अगर हमने x लेस देन 2 लिया तो x माइनस 2 निगेटिव था, लेकिन निगेटिव का इवन पावर कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इवन पावर होने से 2 पे साइन में कोई फर्क नहीं आया। इवन पावर होने से 2 पे साइन चेंज नहीं हुआ, 2 के राइट में भी पॉजिटिव था, 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव था। तो इवन पावर होने से ये फर्क आता है। अब देखिए ऑड पावर, देखिए x माइनस 3 का पावर 5 है, तो 3 के आगे गए, तो 3 के आगे अगर गए तो साइन कैसा आ रहा था, प्लस। और 3 के पहले गए तो, और 3 के अगर इस साइड में गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन कैसा है, निगेटिव। क्यों आया, क्योंकि अगर x 3 से ग्रेटर था तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का ऑड पावर कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन अगर 3 के लेफ्ट में गए, 3 के लेफ्ट में गए, x अगर 3 से छोटा लिया तो x माइनस 3 निगेटिव आएगा, और निगेटिव का पावर 5, ये भी कैसा आएगा, निगेटिव। तो यहां निगेटिव 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 करके आया, ठीक है।
अब इस पे आते देखिए, अब यहां पे गए, यहां पे x माइनस टू की पावर 3 है, x माइनस टू की पावर 3 है, तो हम लोग यहां पे देखो कैसे करेंगे, x माइनस टू की पावर 3, अगर मैंने x की वैल्यू 2 से ग्रेटर ली, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है 2, अगर मैंने x की वैल्यू 2 से ग्रेटर ली, जरा यहां पे देखिएगा, अगर मैंने x ग्रेटर देन 2 लिया तो 2 से ग्रेटर नंबर -2 कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर ऑड 3 कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब अगर हम 2 के राइट में गए तो x माइनस टू की पावर 3 का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए, अगर हमने x की वैल्यू 2 से लेस ली, इफ x इज लेस देन 2, तो 2 से लेस नंबर में 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव। निगेटिव का पावर ऑड, ये बताइए निगेटिव का पावर ऑड कैसा होगा, निगेटिव। तो अगर हम x 2 से लेस लेंगे तो x माइनस टू की पावर 3 कैसा आएगा, निगेटिव। तो ये बिकॉज ऑफ ऑड पावर होने से अगर x 2 से ग्रेटर लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 से लेस लिया तो ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा ना। तो ये अपने पास आया, देखिए हमने यहां पे क्या किया, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर ली, तो 2 से ग्रेटर ली तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये किसका साइन बना रहा हूं मैं, x माइनस टू का। ये देखो ये कितना आया, x माइनस टू की पावर 3 का साइन है। कैसे देखते हैं, यहां पे देखो x एक्सिस है, x माइनस टू की पावर 3 है, इस साइड में गए तो x माइनस टू की पावर 3 कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि x माइनस टू पॉजिटिव था, पॉजिटिव की पावर 3 कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तो अगर हम इधर की साइड में आएंगे तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। अगर x 2 से छोटा हुआ तो 2 से छोटे में 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा, निगेटिव। और निगेटिव का पावर ऑड कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यहां पे वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। जबकि इधर पे भी वही सेम चीज था, बस x माइनस टू का पावर 2 था, यहां पे x माइनस टू की पावर 3 है। तो जब इधर पे आए थे तो निगेटिव का पावर, लेकिन यहां पे क्या था 2, तो वैल्यू में कैसा चेंज नहीं आया। अब इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x माइनस 3 की पावर 5, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 3। हमने 3 पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए 3 के आगे ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। 3 के पहले ये कैसा आएगा, निगेटिव। कि अगर x 3 से छोटा है, अगर x 3 से छोटा है, इफ x इज लेस देन 3, इफ x इज लेस देन 3, तो आप खुद ही सोचिए x 3 से लेसर है, 3 से लेस नंबर में 3 को माइनस करोगे, सपोज आपने 2.9 लिया, उसमें 3 माइनस करेंगे, 3 से लेस नंबर में 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी ऑफ कोर्स। तो यहां पे निगेटिव और निगेटिव का ऑड पावर कैसा आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव 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 निगेटिव, और यहाँ पे देखो कैसे आएगा, ये सब निगेटिव आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है, देखो ये जा रहा है x माइनस 3 की पावर 5, ये जा रहा है x माइनस 3 की पावर 5, ऐसे करके आ गया। अब देखो दोनों साइन आ रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर ली तो x माइनस 2 पॉजिटिव आया, x माइनस 2 की पावर 3 पॉजिटिव आया, और 2 से लेस में निगेटिव आया। अगर मैंने x की वैल्यू 3 से ग्रेटर ली तो x माइनस 3 की पावर 5 पॉजिटिव आया, और x लेस देन 3 में कैसा है, निगेटिव आया। इतनी बात हो गई। तो दोनों के साइन में फर्क देखिए, यहां पे बस यहां पे 2 पे साइन चेंज नहीं हुआ, यहां पे 2 पे साइन चेंज हो गया। अब हम यहां प्रोडक्ट देखते हैं, देखो अब x माइनस 3 2 की पावर 2 और x माइनस 3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे देखो साइन कैसे जाएगा, ये जो साइन अपने पास आएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो यहां पे कैसे आएगा, प्लस। ये कितना है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये कैसे जाएगा, निगेटिव, इस पार्ट में निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव यहां पे भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये किसका साइन आ रहा है, देखो ये साइन आ रहा है x माइनस 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5। इसका साइन देखिए कैसे आ रहा है, यहां पे इस वाले पार्ट में आ रहा है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव। हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया, देखो फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। आवर नंबर लाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स, 3 पार्ट्स, वी कैन से दैट one part is first, second part is second, third part is third। फर्स्ट पार्ट कहां से आ रहा है, 3 to infinite, सेकंड पार्ट कहां से आ रहा है, 2 से 3, और थर्ड पार्ट कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिट से 2। अब यहां पे देखिए, ये भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो यहां पे देखिए कितना आएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा,
माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस कितना आएगा प्लस। ये बताइए यहाँ पे ये साइन किसका आ रहा है, ये साइन अपने पास आ रहा है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये आ रहा है x माइनस टू की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5, ठीक है ना, x माइनस टू की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5 इसका साइन आ रहा है। अब यहाँ पे इतना अगर हम समझ गए तो मैं यहाँ पे ऐसे आगे देखता हूं, तो यहाँ पे ऐसे आगे देखता हूं तो देखिए इनका अगर प्रोडक्ट हमने देखा, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो ये 3 सेगमेंट थे, 1 2 एंड 3, 3 सेगमेंट्स थे। 1 इज 1, यहाँ पे सेकंड आएगा 2 और थर्ड कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर लाइन 3 सेगमेंट में डिवाइड हुई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इस वाले पार्ट में प्रोडक्ट कितना आएगा पॉजिटिव, इस मतलब पूरे पार्ट 1 में प्रोडक्ट कैसा आ रहा पॉजिटिव, पूरे पार्ट 2 में प्रोडक्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव, और पूरे पार्ट 3 में प्रोडक्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब किसी पूरे पार्ट में कहीं भी साइन चेंज नहीं हुआ, पूरा पूरा साइन कैसा है प्लस है, पूरा पूरा साइन कैसा है माइनस है, और पूरा का पूरा साइन कैसा है माइनस है। अब यहां पे क्या देखिए, पूरे पार्ट में साइन प्लस है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, पूरे पार्ट में साइन नेगेटिव है, पूरे पार्ट में साइन कैसा है पॉजिटिव। तो एक बात हमने इन दोनों एग्जांपल से क्या समझी कि नंबर लाइन जितने सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, सपोज यहां पे 3 सेगमेंट में डिवाइड हुई, तो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब क्या है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, तो सेगमेंट 1 में हर जगह साइन कैसा रहेगा सेम रहेगा, मतलब इनका प्रोडक्ट हर जगह कैसा है पॉजिटिव। सेगमेंट 1 में कहीं भी जाएंगे इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा पॉजिटिव। साइन इनके प्रोडक्ट का सिर्फ कब चेंज होगा, जब आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आएंगे, जिसमें फर्स्ट से सेकंड में आया तो इसका साइन चेंज हुआ, कितना हो गया प्लस से माइनस। फिर जब हम सेकंड से थर्ड में आए तो इसका साइन चेंज हो गया, कितना हो गया, चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव। पर यहां पे फर्स्ट सेगमेंट में हर जगह इनका प्रोडक्ट कैसा था पॉजिटिव। अब देखो साइन चेंज कब हो रहा है, जब फर्स्ट सेगमेंट से सेकंड में आए तो साइन कितना हो गया प्लस से माइनस, और यहां पे जब सेकंड से थर्ड में आए तो क्या होगा नेगेटिव से प्लस। तो पहली बात क्या समझ में आई कि साइन चेंज होता है सेगमेंट के चेंज होने पे, किसी एक सेगमेंट में हर जगह साइन कैसा रहता है सेम। तो बात ध्यान में रखी, हर किसी एक सेगमेंट में हर जगह साइन कैसा रहता है सेम, जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आएंगे तब साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे और साइन किस पॉइंट पे चेंज होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। जैसे यहां क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे 2 और 3, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 कौन से पॉइंट्स हैं, जहां पे ये ब्रैकेट x-2 और x-3 कैसा आएगा 0, वो हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे सेगमेंट में हमने साइन चेंज किया। देखिए अब तीसरी बात देखिए, जब हम सेगमेंट में गए, सेगमेंट 1 में हर जगह प्रोडक्ट कैसा आ रहा पॉजिटिव ना, फिर हमको यहां पे साइन चेंज होगा, फिर हम 3 पे आए, 3 पे आए तो 3 का करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट कौन सा है x-3 की पावर 5 ना। अब x-3 की पावर 5 है, इसका पावर ऑड है ना, तो साइन कितना होगा प्लस से माइनस। देखिए 3 पे आए, 3 पे, अब ये जो लाइन है 1 से सेकंड, अगर हम 1 पार्ट से सेकंड पार्ट में आ रहे हैं तो बीच में एक टोल नाका पड़ रहा है। देखिए टोल नाका कौन सा है x=3 वाला, तो इसका ब्रैकेट आपने देखा x-3 की पावर 5, ये ब्रैकेट का पावर कैसा है ऑड है, तो यहां साइन चेंज हो गया। देखिए प्लस से माइनस, ऑड में साइन चेंज हुआ। फिर देखिए 2 से 3 में कहीं साइन नहीं चेंज हुआ। फिर जब हमको यहां से यहां तक जाना था, सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट में आए, तो फिर टोल नाका कौन सा आया x=2 वाला। अब 2 पे अगर आए तो x-2 वाले ब्रैकेट का पावर ऑड था, देखिए फिर से साइन चेंज हुआ माइनस से प्लस, ठीक है ना। कहने मतलब जिस भी टोल नाके पे आएंगे उस टोल नाके का ब्रैकेट अगर ऑड होगा, पावर ऑड होगा, तो साइन चेंज होगा। अब यहां पे आए, देखिए प्लस इंटू प्लस कैसा आया, प्लस आया। अब इधर से आप आए, इस पार्ट से इस पार्ट में जाना है। मैंने क्या बोला, अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आएंगे तो साइन चेंज होगा। तो यहां पे जैसे x-3 वाला आया, तो अगर x-3 वाला अगर आया तो यहां पे क्या करेंगे, ये टोल नाका देखा, इसका पावर कैसा आएगा ऑड, तो प्लस था और यहां पे कैसा हो गया माइनस, क्योंकि इसका पावर कैसा आ रहा है ऑड आ रहा है। फिर हम सेकेंड पार्ट आए, सेकेंड पार्ट में हमको यहां से यहां जाना था, तो कौन सा ब्रैकेट देखेंगे, x-2 की पावर इवन पावर देखी। अब देखिए अगर x-2 का पावर इवन है तो यहां पे साइन चेंज नहीं हुआ। कहने मतलब जिस भी टोल नाके को आप पार करें, यहां टोल नाका किसका था x=2 वाले का था, अगर उसका ब्रैकेट
का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट का पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। ये तो एक बात हुई। इसके हेल्प से हम वेवी कर्व को अब हम इसका वेवी कर्व बनाएंगे बगैर प्लस और माइनस साइन बनाए हुए, फिर देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम वहां पे कैसे लेके आते हैं। तो अभी हम इसको इतना करते हैं और इसके बाद अभी हम इसका वेवी कर्व बना के देखते हैं। तो आप तब तक इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए। देखिए अभी हमने क्या बात की आपने इसको नोट कर लिया होगा। x माइनस टू का पावर 2, x माइनस 3 की पावर 5, और यहां पे x माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 3 की पावर 5। क्या हमने यहां पे समझा? देखिए सबसे पहला काम समझा, नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करने हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। नंबर लाइन पे वो पॉइंट मार्क करेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट मार्क किए? 2 और 3। कोई आपसे पूछ दे, आपका साथ का बच्चा, आपका दोस्त, की क्रिटिकल पॉइंट ही क्यों मार्क करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू 0 होगी और क्रिटिकल पॉइंट के आसपास ही इनका वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो जब आप इन दो का प्रोडक्ट लेंगे तो मैटर करता है ना कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करते हैं, बाकी कोई पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो गर्दी हो जाएगी वहां पे। तो 2 पॉइंट मार्क किए। अब देखिए नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट में, 1 2 3, 1 2 3। अब एक प्रश्न मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूं, अगर यहाँ पे ऐसा होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो नंबर लाइन पे अगर आप जाते तो कितने क्रिटिकल पॉइंट होते? 2 3 और 4, 3 क्रिटिकल पॉइंट होते। 2 3 और 4, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, 2 3 और 4, ठीक है ना? तो अब बताइए नंबर लाइन अगर आप देखते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? यहां पे नंबर लाइन होती 4 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4। अगर 3 पॉइंट हो गए तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 4 पार्ट में। 2 पॉइंट है तो कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 3 पार्ट में। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब देखिए यहां पे पहली बात हो गई, नंबर लाइन यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है। अब हम x माइनस 2 का पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 5 देख रहे थे। इसका प्रोडक्ट किसी एक पार्ट में हर जगह सेम रहना है। मतलब देखो ये जो पार्ट है पार्ट 1, यहां पे x किससे ग्रेटर है? 3 से ग्रेटर है। यहां पे x 3 से ग्रेटर है। ध्यान से देखिए बेटा, पार्ट 1 में x 3 से ग्रेटर है, तो अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो इट मे बी 4 5 6 10 100 कुछ भी हो सकती। तो हम x इस वाले पार्ट 1 में x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं। इट मे बी 4 5 6 10 100 कुछ भी। तो किसी भी x की वैल्यू के लिए इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। सही नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। अगर इस पार्ट में कहीं भी जाइए, मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कुछ भी लीजिए, तो ये प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखिए इनका प्रोडक्ट का साइन चेंज होता है जब आप इस पार्ट से इस पार्ट में गए, तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में गए तो साइन चेंज हुआ। तो देखिए कभी भी इसका प्रोडक्ट या जो भी हम लेंगे आगे तभी चेंज होगा जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आएंगे। किसी पर्टिकुलर पार्ट में हर जगह साइन कैसा रहेगा? सेम। अब देखिए जब यहां से इस वाले पार्ट से पार्ट 2 में आए, तो पार्ट 1 से पार्ट 2 में आने के लिए आपको क्या क्रॉस करना पड़ा? x इक्वल टू 3। तो पार्ट 2 से पार्ट 1 से पार्ट 2 आने पे आपको क्रॉस क्या करना पड़ा? x इक्वल टू 3। तो ये जो x इक्वल टू 3 का क्रिटिकल पॉइंट है उस पे आप जाएंगे। तो अगर x इक्वल टू 3 का क्रिटिकल पॉइंट है, उसका ब्रैकेट कितना आ रहा है? x इक्वल टू 3 का क्रिटिकल पॉइंट का ब्रैकेट आ रहा है x माइनस 3 की पावर 5। अब देखो इस ब्रैकेट का पावर ऑड है ना, तो अगर ये पावर ऑड था तो साइन इधर से इधर आने में, अगर इधर साइन प्लस था तो इसको इस जगह पे आने पे, बॉर्डर पार करने में इसका साइन प्लस से क्या हो गया? माइनस। अगर उधर पे माइनस होता तो इधर आने पे क्या हो जाता? प्लस, मतलब साइन चेंज हो गया। अब देखिए 2 से 3 में हमने आपसे क्या बोला? किसी भी पार्ट में साइन हर जगह सेम रहता है। अब प्लस से माइनस हो गया। अब 2 से 3 हर जगह पे 2 से 3 x की कोई भी वैल्यू लेंगे, इसका साइन कैसा है? निगेटिव ना। फिर साइन फिर कब चेंज हो रहा है? जब आप 2 से 3 में आ रहे हैं। देखिए अब यहां से यहां आने में आपने 2 वाला बॉर्डर क्रॉस किया, तो जब 2
को क्रॉस किया तो x इक्वल टू 2, x माइनस 2 का पावर 3 आया, पावर ऑड आया, तो ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो आपके पास क्या हुआ, साइन चेंज अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आएंगे तो साइन चेंज होगा, प्रोवाइडेड उस एक पार्ट से दूसरे पार्ट आने में जिस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे उसका ब्रैकेट का पावर इवन या ऑड होगा, उस पर डिपेंड करता है। अब यहां पे देखिए, यहां पावर ये इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव था, इधर से इधर पे आए तो 3 को क्रॉस किया, इसका ब्रैकेट का पावर 5 आ रहा है, तो साइन चेंज हुआ। जब यहां पे प्रोडक्ट निगेटिव था, जब यहां से यहां पे आए तो आप देखिए यहां पे कितना बात हो गया, जब यहां पे इससे यहां पे आए तो x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट क्रॉस किया, उसका पावर कैसा आ रहा है, इवन। अगर उसका पावर इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहां भी निगेटिव था तो यहां पे निगेटिव रहा। अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। तो ये बात हमने ध्यान में रखी। अब हम इसको वेवी कर्व में बनाते हैं। देखिए इतनी बात हो गई, आपने बना लिया, समझ लिया हमको यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे वेवी कर्व इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, कितने स्टेप्स में चले। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बना के दिखाते हैं। पहला स्टेप हमने क्या लिया था दोनों ही केसेस में। पहले स्टेप में देखो हम यहाँ पे ऐसे आए और इधर पे भी आते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में जब हम गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन पहले खाली है, कुछ नहीं नंबर लाइन पे, आपको एक एक स्टेप चलना। देखिए नंबर लाइन बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। सबसे पहला मार्क क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं 2, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3। मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे, गर्दी नहीं जमा करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आया, यहाँ पे x इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आया। दो क्रिटिकल पॉइंट है, समझिए आप यहाँ पे क्यों मार्क कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब आप खुद ही सोचो, अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, हम अपना बॉर्डर ऐसे बनाते हैं, देखिए ये। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से आया तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई बताइए। नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई ना। अब नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, किसी एक पार्ट में, जैसे ये वाला पार्ट है, पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, किसी भी एक पार्ट में हर जगह साइन कैसा रहता है, सेम। प्रोडक्ट का साइन हर जगह कैसा रहेगा, सेम। साइन कब चेंज होगा, जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आएंगे। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट दिया गया x माइनस 2 की पावर 2 इंटू x माइनस 3 की पावर 5 ना। हम इस पार्ट में आते हैं, पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। समझ, आपको इनिशियल स्टेज पे समझने में आसानी रहती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आ गया। अब यहाँ पे देखो पार्ट 1 में अगर चेक करते हैं, फॉर पार्ट 1 लेट, फॉर पार्ट 1 x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 3। देखिए पार्ट 1 में x ग्रेटर देन 3 है, तो आप कोई भी वैल्यू x की उठाइए जो 3 से ग्रेटर हो। लेट x इक्वल टू 5, हमने देखो 5 उठाई। अगर x की वैल्यू 5 ली तो यहाँ पे 3 से ग्रेटर लिया, 5 आ जाएगा। 5 को यहाँ पे पुट करो तो x इक्वल टू 5 अगर लेंगे तो इसका वैल्यू देखो कितना जाएगा, 5 माइनस 2 की पावर 2, 5 माइनस 3 की पावर 5। हमको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ देखना पॉजिटिव है कि निगेटिव। 3 की पावर 2 और ये कितना आया 2 की पावर 5, ये कैसी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव। यहाँ पे गए x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 3 की पावर 5 फॉर पार्ट 1, फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 कितना है, x ग्रेटर देन 3। लेट पुट x इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 2 इसका वैल्यू देखो निकाल रहे हैं, 5 माइनस 2 के पावर 3, 5 माइनस 3 की पावर 5। तो ये कैसा होगा देखो, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया ना, ये अपने हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। आप देखिए हमने इस वाले पार्ट पे चेक किया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इस पूरे पार्ट में कहीं भी साइन चेंज
नहीं होगा। तो मतलब पार्ट 1 में हर जगह साइन प्लस रहेगा, हर जगह साइन कैसे रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखो हम यहाँ पे पार्ट 1 से पार्ट 2 में आए, हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 से पार्ट 2 में आ रहे हैं। देखो पहले एक साइन आपको चेक करना पड़ेगा, एक जगह साइन आपको चेक करके देखना पड़ेगा, एक जगह साइन चेक करके देखेंगे तब हम आगे मूव करेंगे। तो अब देखो एक जगह साइन चेक करके देखा, पार्ट 1 के लिए चेक करके देखा, अब 1 से 2 में आ रहे हैं। तो 1 से 2 में जब आप आए तो 1 से 2 में आने पे हमने यहां पे देखिए क्या देखा, 1 से 2 आने पे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आप क्रॉस कर रहे हैं, 1 से 2 आने पे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, 3 वाला। तो 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट का ब्रैकेट कितना है, x माइनस 3 की पावर 5 बराबर है कितना है, x माइनस 3 की पावर 5। तो यहां पे गए तो ये आ रहा है x माइनस 3 की पावर 5, कैसा पावर आ रहा है, ऑड। अगर ये पावर ऑड आ रहा है तो यहां से यहां आने में साइन क्या होगा, चेंज होगा। मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट का पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 5 ऑड है। x माइनस 3 ही क्यों लिया, क्योंकि इसको क्रॉस करने में रास्ते में कौन सा मिल रहा है, x इक्वल टू 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट, इसका ब्रैकेट होगा x माइनस 3 की पावर 5 ऑड है। तो यहां से यहां आने में साइन चेंज होगा, मतलब ये प्लस था तो यहां पे कैसा आएगा, माइनस। ठीक है, अब 3 से 2 तक आए, अब जब यहां से यहां तक साइन चेंज नहीं हो, इस ब्रैकेट पार्ट 2 में 2 से 3 तक कोई साइन चेंज नहीं होगा, किसी एक पार्ट में साइन चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होता है, जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आते हैं। अब देखिए यहां से यहां पे गए, 2 इस वाले पार्ट 2 से पार्ट 3 पे आए, तो अब कौन सा आपको यहां पे टोलना का पड़ेगा, 2। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा रास्ते में पड़ेगा, 2। देखो भाई यहां से यहां तक आने में कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना भाई। तो 2 अगर आपको दिखा तो 2 का ब्रैकेट कितना जाएगा, x माइनस 2 की पावर 2। जैसे यहां से यहां पे आए, इसको क्रॉस करके यहां पे आ रहे हैं, तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पड़ेगा, 2 पड़ेगा। तो उसका ब्रैकेट देखेंगे, उसका ब्रैकेट आया x माइनस 2 की पावर 2। कैसा ब्रैकेट, ब्रैकेट का पावर कैसा आ रहा है, इवन। अगर ये इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा मतलब इधर पे साइन अगर निगेटिव था तो इधर भी कैसा रहेगा, निगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव होता तो इधर भी कैसा हो जाता, पॉजिटिव। इधर इधर पॉजिटिव होता तो इधर कैसा रहता, पॉजिटिव। अब हम यहां पे आते, देखिए अब इसमें यहां पे आते, देखिए यहां तक प्लस साइन हो गया था। आगे हमने बढ़े, आगे पार्ट 1 से पार्ट 2 में आने के लिए हमने किसको क्रॉस किया, x इक्वल टू 3 को। तो x इक्वल टू 3 को क्रॉस किया तो उसका ब्रैकेट है x माइनस 3 की पावर 5। कितना ब्रैकेट आ रहा है, x माइनस 3 की पावर 5, ऑड पावर आ रहा है। अगर ये पावर ऑड है तो जब इसको क्रॉस करेंगे x माइनस 3, x इक्वल टू 3 पे आएंगे, इसका पावर ऑड आ रहा है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर ब्रैकेट का पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां पे ऐसे आएगा, जब हम इधर पे गए तो ये ऑड था तो प्लस से क्या होगा, माइनस। फिर पार्ट 2 में हर जगह साइन कैसा रहेगा, सेम। तो पार्ट 2 में हर जगह साइन सेम रहेगा। फिर जब 2 को क्रॉस करेंगे तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, x माइनस 2 की पावर 3। अगर x माइनस 2 की पावर 3 आएगा तो इसका मतलब यहां पे आप क्या करेंगे, 2 को जैसे क्रॉस करना है तो x माइनस 2 की पावर 3 आ रहा है ना, तो इधर से इधर क्रॉस करने में इसका पावर कैसा आ रहा है, आ रहा है। फिर साइन चेंज होगा तो माइनस से यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। तो फर्क देखा यहाँ पे माइनस का माइनस रहा क्योंकि इसको क्रॉस करने में ब्रैकेट आया था x माइनस 2 और उसका पावर इवन था। और यहां से यहां पे मतलब यहां साइन चेंज नहीं हुआ, पर यहां पे साइन चेंज हुआ क्योंकि इसको क्रॉस करने में जो x माइनस 2 वाला ब्रैकेट आया उसका पावर कैसा हो गया, और। तो इस तरीके से वेवी कर्व को हम यूज करते हैं। अब इसको वेवी कर्व क्यों कहते हैं, ये वाली बात आती है। एक्चुअली देखिए यहां पे कैसा आता है, नाम होता है वेवी, वेवी कर्व। वेवी कर्व मतलब जो एक कर्व बनता है वेव टाइप का बनता है। वेव कैसी होती है, देखो वेव ऐसे आती है ना, ऐसे करके यूं जाती है, ऐसे ये वेव आती है। तो इसमें जो एक्चुअल कर्व बनाते हैं वो बनाते हैं वेव टाइप से। तो वेव टाइप से कर्व बनाते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी इस स्टेज पे उसकी जरूरत नहीं है। कि जैसे ये पॉजिटिव है तो वेव ऐसे आएगी, देखो पॉजिटिव है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये देखिए x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अगर हम इसको y के इक्वल ले लें, अगर मैं ऐसे बोलूं, देखिए अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि लेट y इक्वल टू, अगर मैं यहां पर रखा लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स माइनस 3 की पावर 5, और हम अगर y इक्वल टू रखें x माइनस 2 की पावर 2 एक्स माइनस 3 की पावर 5, ऐसे करके आया। तो अगर इनका प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल रखा, y, अगर इनका प्रोडक्ट y के इक्वल रखा तो ये प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव।
मतलब y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव होता है तो y की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू निगेटिव कहां पे होती है, एक्स एक्सिस के नीचे। मतलब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है जब x 3 से ग्रेटर है, मतलब y पॉजिटिव है अगर x 3 से ग्रेटर है, तो वेव कैसी होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर वेव ऐसे आएगी, देखिए ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव था, वेव ऐसे आ रही है, मतलब पॉजिटिव था, किसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, y की वैल्यू, तो ये वेव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x एक्सिस के ऊपर वेव रहेगी, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कैसा आता है, पॉजिटिव। अब देखो अगर x इक्वल टू 3 रखोगे तो वहां पे y की वैल्यू कैसी आएगी, तो x इक्वल टू 3 पे ये वेव x एक्सिस को टच करेगी, देखिए। अब देखिए 2 से 3 के बीच में वैल्यू किसकी इसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो इसका प्रोडक्ट x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5, इसका प्रोडक्ट 2 से 3 के बीच में निगेटिव आ रहा है, मतलब 2 से 3 के बीच में y कैसा अपने पास आया, निगेटिव। तो अगर 2 से 3 के बीच में y निगेटिव है, तो इसका मतलब जो वेव होगी वो x एक्सिस के नीचे होगी, क्योंकि x एक्सिस के नीचे y कैसा आता है, निगेटिव। तो अगर x एक्सिस के नीचे y निगेटिव आता है तो वेव ऐसे जाएगी, देखिए। फिर 2 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, फिर x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 0। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, फिर अगर x लेस देन 2 लेंगे तो जो अपनी वेव है x लेस देन 2 के लिए ये कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, x माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 3 की पावर 5, ये पॉजिटिव है, मतलब y पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर y पॉजिटिव आ रहा है तो वेव ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये वेव के हिसाब से कर्व ऐसा बनेगा, इसी इसको बोलते हैं वेवी कर्व। वेव कर्व वेव जैसा होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 पे वैल्यू 0 होगी, 3 के आगे पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगा मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वेव x एक्सिस के ऊपर रहेगी, 3 पे 0 होगी। फिर 2 से 3 के बीच में निगेटिव होगा इसका प्रोडक्ट, मतलब y निगेटिव होगा, तो वेव x एक्सिस के नीचे रहेगी, 2 पे 0 आएगी। अब देखिए यहां पे निगेटिव है, और अगर x लेस देन 2 है तो भी वेव निगेटिव है, तो ऐसे चली जाएगी। मतलब 2 पे साइन देखो चेंज नहीं हो रहा, 3 पे साइन चेंज हो रहा है। 3 के राइट में प्लस वेव, 3 के राइट में वेव एक्स एक्सिस के ऊपर थी, 3 के लेफ्ट में एक्स एक्सिस के नीचे, साइन चेंज हो रहा है। लेकिन 2 के राइट में एक्स एक्सिस के नीचे थी, 2 के लेफ्ट में भी एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा। पर यहाँ पे देखो हर एक जगह पे साइन चेंज हो रहा है, तो ऐसा वेवी कर्व यूज करते हैं, तो इसलिए इसको वो कहते हैं वेवी कर्व। लेकिन हम लोगों को अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमारा मेन अभी के स्टेज में क्या यूज है, हमको सिर्फ ये बताना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी। वेव का यूज हम लोग आगे करेंगे जब 12th में जाएंगे, तो कैलकुलस में कैसे हम लोग कुछ जगह पे इसका यूज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट वगैरह बताने में, तो अभी इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव किस इंटरवल के लिए आएगा और नेगेटिव किस इंटरवल के लिए आएगा। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। अब यहां पे देखिए, एक बात मैं थोड़ा सा और बताता हूं, जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अगर हमने यहां पे लिया -2 इंटू एक्स माइनस 3, सिंपल सा लेते हैं, और यहां पे लिया x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। मेरे को सिर्फ पता है यहां पे क्या चेक करना है कि अगर हमने इनको प्रोडक्ट किया और अभी यहां पे डिवाइड किया, तो क्या साइन जो हम देखते हैं ना कि किस एक x की वैल्यू, जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आता है, क्या उसी x के लिए ये भी पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। जिस x के लिए ये नेगेटिव आता है उसी x के लिए ये भी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, अलग अलग तो नहीं होगा। तो आप जरा यहां पे देखिए, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इनमें क्या फर्क आता है। यहां पे x माइनस 2 और x माइनस 3 प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, और यहां पे x माइनस 2 x माइनस 3 डिवीजन के फॉर्म में। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो, दोनों की वैल्यू निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ये हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटी आ सकती है। यहां पे देखिए दोनों की वैल्यू कैसी है, देखिए यहां पे अगर जाते हैं दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू निगेटिव निगेटिव है, ये प्लस आएगा माइनस आएगा, ये माइनस आएगा प्लस आएगा। तो जरा आप यहां पे देखिए, दोनों पॉजिटिव होंगे। एक एक केस स्टडी करता हूं, देखो प्लस और प्लस, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब दोनों में ही सेम बिहेवियर रहा।
जब दोनों पॉजिटिव थे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव थे तो डिवीजन कैसा आया? पॉजिटिव। तो ये बिहेवियर तो सेम रहा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे निगेटिव डिवाइड बाय निगेटिव, ये प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये देखो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइड बाय निगेटिव कैसा है? पॉजिटिव। तो इस केस में भी जबकि दोनों निगेटिव थे, इनका बिहेवियर कैसा आया? सेम आया। देखो दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये निगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव। अच्छा पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय -3, ये वैल्यू कैसी बोलते हो आप लोग? निगेटिव। तो यहां भी देखो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये बिहेवियर भी सेम है। अब ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ये भी निगेटिव आएगा। तो चारों ही केस में बिहेवियर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रोडक्ट लीजिए या डिवाइड कीजिए, एक्स का वैल्यू दोनों ही केस में कैसा आएगा? सेम आएगा। डिविजन फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक फर्क आता है, एक फर्क जो आप खुद बता सकते हैं। यहां पे एक्स की वैल्यू 3 पॉसिबल, यहां पे x की वैल्यू x इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, x इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्योंकि 3 पे ये क्या होगा? 0। बट यहां पे x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल क्यों होगा? बिकॉज अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये कितना होगा? देखिए x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, तो यहां पे जाएगा 3 माइनस 2 1 बाई 0, अनडिफाइंड। ये कैसा आएगा भाई? अनडिफाइंड। ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो x इक्वल टू 3 पे ये अनडिफाइंड होगा, इसलिए x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। समझे बेटा? तो यहां पे बस इतना फर्क आएगा कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिस x के लिए 0 होगा उस x को हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उस x पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उन x को हमको हटाना पड़ेगा। और अगर न्यूमरेटर में ये है तो कोई भी x ले सकते हैं, लेकिन यहां पे x इक्वल टू 3 वर्जित है, मतलब आप नहीं ले सकते, प्रोहिबिटेड है। बस इतना फर्क आएगा। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं। हमने यहां पे क्या किया, देखिए इसमें साइन इसकी बनाते पहले, तो हमने देखो यहां पे क्या किया, फाइंड मार्क साइन, मार्क साइन फॉर गिवन एक्सप्रेशन, मार्क साइन फॉर गिवन एक्सप्रेशन। आप गिवन एक्सप्रेशन के लिए आपको साइन मार्क करना है, ठीक है ना। तो मार्क साइन फॉर गिवन एक्सप्रेशन, हमने क्या एक्सप्रेशन दिया, जैसे हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5 इंटू एक्स माइनस 6 की पावर 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 रेज टू 7 इंटू x माइनस 4 रेज टू 4। ये हमको बनाना है मार्क साइन फॉर गिवन एक्सप्रेशन। इसके लिए हमको साइन बनाना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पर कोई घबराने की बात नहीं। हमने यहां पे क्या बोला था, सबसे पहले नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट मार्क करेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, x माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 2, इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 3, x माइनस 4 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 4, x माइनस 6 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 6, और x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा 1। तो हमने 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए कि नहीं कर लिए। देखो सबसे पहला नंबर लाइन खाली थी, 5 क्रिटिकल पॉइंट हमने यहां पे मार्क किए। अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो हमारे आंसर में x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 नहीं आ सकता, इसलिए 1 को और 4 को इनको क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस किया, क्योंकि इनको हमको अपने आंसर में नहीं लेना है। अगर क्रॉस कर देते हैं तो अपने आंखों से दिखता है कि हाँ क्रॉस किया, तो नहीं लेना है, कभी कभी गलती से ले जाते हैं। तो यहाँ पे 1 और 4 को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब नंबर लाइन देखो कितने पार्ट में डिवाइड है, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे देखें, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, पर हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे गए, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे साइन बनाना है, तो किसी एक पार्ट में हम साइन की शुरुआत करेंगे, चाहे वो यहां से करें या यहां से करें। तो इस वाले पार्ट में क्या, देखो इस वाले पार्ट में ये पार्ट 1 है, देखिए फॉर पार्ट 1
यहाँ पे x कितना है, ग्रेटर देन 6, तो पुट x इक्वल टू एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 6। हमने पुट x इक्वल टू 10 पुट किया, तो एक्सप्रेशन का साइन देखो कैसे आ रहा है, देन एक्सप्रेशन जो अपने पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 माइनस 2 की पावर 3। इसका साइन चेक करो भाई, यहाँ पे साइन जरूर चेक करना। 3 10 माइनस 3 की पावर 5, 10 माइनस 6 की पावर 6, और यहाँ पे 10 माइनस 1 की पावर 7, 10 माइनस 4 की पावर 4। जरा यहाँ पे देखिए 10 माइनस 2 कितना होगा, 8, 8 की पावर 3 पॉजिटिव, 7 की पावर 5 पॉजिटिव, 4 की पावर 6 पॉजिटिव, 9 की पावर 7 पॉजिटिव, 6 की पावर 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कैसा वैल्यू होगी, दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई। अब देखो कौन सा किससे क्रॉस करना है, 6 से, तो 6 से क्रॉस करना तो इसके ब्रैकेट का पावर इवन, नो साइन चेंज। फिर 4 को क्रॉस करना है, इसके ब्रैकेट का पावर इवन, नो साइन चेंज, मतलब प्लस था तो प्लस रहा, यहां भी प्लस था तो यहां प्लस रहा। अब यहां पे अगर हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 3 आया, 3 के ब्रैकेट का पावर कैसा आ रहा, ऑड, तो साइन चेंज, प्लस से क्या होगा माइनस। फिर 2 पे आए, 2 पे अगर आए तो इसका पावर देखो, 2 पे आए तो इसका पावर कैसा आ रहा है, ऑड, तो माइनस से क्या होगा प्लस। फिर यहाँ पे आए 1 पे, तो 1 का पावर कैसा आ रहा है 7, तो यहाँ भी साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने साइन पुट करके चेक किया, x इक्वल टू 10, यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां से इधर पे जब क्रॉस करेंगे तो 6 को क्रॉस करेंगे, 6 को क्रॉस करेंगे तो इसके ब्रैकेट का पावर इवन, नो साइन चेंज। 4 को क्रॉस करेंगे तो इसके ब्रैकेट का पावर इवन, नो साइन चेंज। 3 को क्रॉस करेंगे इसके ब्रैकेट का पावर आए, ऑड, साइन चेंज। 2 को क्रॉस करेंगे इसके ब्रैकेट का पावर ऑड, साइन चेंज। फिर 1 को क्रॉस करेंगे तो इसके ब्रैकेट का पावर ऑड, तो साइन चेंज। इस तरीके से साइन हम बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आज की थ्योरी को आपको समझाने के लिए लिया, किस तरीके से करेंगे। इस पे हम आगे फिर और भी बातें बताएंगे और क्वेश्चंस लेंगे तरह तरह के, और कैसे साइन बनाना है और साइन के साथ में कैसे वैल्यू चेक करनी है, किस एक्स पे पॉजिटिव है, किस एक्स पे नेगेटिव है। तो आज के लेक्चर हम ये भी फिनिश करते हैं। पहले आप जो मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया पहले उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, देखिए और डाउट पूछिए। और सबसे लास्ट में एक बात बोलूंगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ। गुड बाय बच्चा।